गाइस, मेरा नाम है समर अयूब और आज हमारे साथ हैं दो बहनें, मिस एलिस्मा और मिस इंसिया। इनसे हम इनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। तो प्लीज अपने बारे में आप दोनों कुछ बताएं। I'm a registered nurse and I'm Alisma. और मेरा नाम इंसिया है। जैसे समर ने बताया कि हम लोग यहाँ पे अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए आए हैं और मैं बहुत ही खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने हमें इस काबिल बनाया कि हमने ओईटी क्लियर किया। और मैं वैसे ये सबके साथ शेयर करना चाहती थी कि हमें तकरीबन ये ओईटी जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने 2022 में अपना ओईटी स्टार्ट किया और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं अपना टेक्स्ट बुक नहीं करा सकी। तो उसके बाद मेरे ये सारा ओईटी करने में ना 1 साल का गैप आया और 1 साल के बाद हम लोगों ने फिर अलिस्मा भी मेरे साथ मिल गई कि हम दोनों मिलके जो है ना वो ओईटी करें। तो उसके बाद हमने सिर्फ 3 से 4 महीने हमने दोबारा से जो है ना ओईटी की तैयारी की मैंने अलिस्मा के साथ। और मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप ओईटी करने के लिए आते हैं तो आप इतना गैप ना लें कि जब आप ओईटी करने के लिए आते हैं तैयारी करते हैं 3 से 4 महीने इज इनफ टाइम कि आप उसके बाद अपना टेस्ट बुक करा सकते हैं। और वही 3 से 4 महीने यहाँ पे आके हमने प्रेपरेशन की और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम दोनों ने ओईटी क्लियर किया एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। थैंक यू मिस इंसिया। और प्लीज आप हमें बताएं कुछ कि आपने इन चारों मॉड्यूल्स की तैयारी कैसे की। मिस एलिस्मा, पहले आप बताएं। चारों मॉड्यूल्स की तैयारी जो है जिस तरह से सर ने बताया था उसी टेक्निक्स के साथ जो सर ने बताई थी, क्योंकि नो डाउट सर शार्ली जो है वो बहुत अच्छे टीचर हैं और उन्हीं की टेक्निक से जो है ना वो मैंने तैयारी की और मैंने जो है वो अचीव किया अपना गोल। और इसी के साथ साथ ये भी कि मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल रीडिंग लगता था और सर ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की रीडिंग में। थैंक यू मिस एलिस्मा। मिस इनसे आप कुछ बताएं। मुझे ना एक्चुअली सबसे ज्यादा शुरू में मुश्किल लगता था लिसनिंग और मैं कहती थी कि ये बहुत ही मुश्किल मॉड्यूल है, इसमें तो पता नहीं मैं इसको अच्छे तरीके से सुन भी पाऊंगी या नहीं, या मैं आंसर्स जो है ना वो पिक कर पाऊंगी या नहीं। तो मुझे शुरू में लिसनिंग बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब हमने मिलकर तैयारी की यहाँ पे आके जो सारी टेक्निक्स सर ने बताई उनको फॉलो किया और वो सारी टेक्निक्स मुझे अभी तक याद है कि वो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें बताते होते थे कि पहले आपने इस चीज के ऊपर ओवरकम करना है, फिर आपने ये करना है। वो सारी चीजें जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया तो लिसनिंग मेरे लिए बहुत ही इजी मुझे लगना शुरू हो गया कि हाँ ये ऐसा एक मॉड्यूल है जो मुझे मुश्किल लगता था लेकिन मैं इस पे ओवरकम कर सकती हूँ। एंड आफ्टर दैट मुझे ना स्पीकिंग भी बहुत लगता था कि अक्सर ही लोग जो है ना वो शाय होते हैं सबके सामने बोलने के लिए क्योंकि हमारा इस तरह का माहौल नहीं है। आई थिंक लिस्मा भी एग्री करेगी। बिल्कुल। हम लोग ना आपस में जब बोलते थे ना हम अक्सर लोग कहते हैं शीशे के सामने खड़े होके बोले, तो मेरे लिए ना ये एक बहुत ही अच्छा ये था कि मेरी बहन है तो मैं उसके साथ जो है ना वो प्रेपरेशन कर सकती हूँ। हमने ग्रुप स्टडी की। ग्रुप स्टडी में जब हम आपस में स्पीकिंग करते थे और हम स्पीकिंग कार्ड्स नहीं वो करते थे उसकी प्रैक्टिस, हम लोग वैसे भी कैजुअली जब हम बोलते थे ना हम उसी तरह प्रैक्टिस करते होते थे जिससे बहुत ही हम दोनों को हेल्प मिली। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो दी बेस्ट टीचर्स मैं कहूँगी। सर शार्ली है फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिनके साथ हमने स्पीकिंग की प्रैक्टिस की मिस अरूज है, मिस राफिया है और सर कैस है। मिस राफिया के साथ फर्स्ट टाइम मैंने जब स्पीकिंग की तो मुझे बहुत ही वो सॉफ्ट हार्टेड लगी थी। तो मैं चाहती थी, मैंने उनको देखा नहीं था, मैंने ना सिर्फ उनके साथ स्पीकिंग की थी, मैं ड्यूटी पे थी। तो मुझे ना उनका बोलचाल उनका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा लगा और मैं उनसे मिलना चाहती थी। फिर जब मैं यहाँ पे आई उनसे मिली और वो फिजिकली भी बहुत ही वार्म वेलकम उन्होंने मुझे किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैंने स्पीकिंग का सेशन जो है वो मिस सरूज के साथ फर्स्ट टाइम किया था। फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगा और मिस सरूज कहती है कोई बात नहीं, आप बैठे आराम से लंबी सांस ले और फिर जो है ना दोबारा से शुरू करें। और जब मैंने स्पीकिंग जो है अपना सेशन जो है वो कंप्लीट किया तो मिस रूज ने मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज किया और वो मुझे बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैं उनके साथ ज्यादा इंगेज्ड जो है वो फील करती थी। और मिस राफिया वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है और उनके साथ भी जो है ना वो स्पीकिंग के कार्ड्स एंड तक भी हम लोगों ने जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और उसी की वजह से स्पीकिंग में हमारे बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स आए। और मुझे याद है पहली दफा जब सर शार्ली के साथ मैंने स्पीकिंग की मेरे दिमाग में सारी लाइनें चल रही थी लेकिन सर के सामने कुछ बोला ही नहीं गया। लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस करते रहे तो दैट वाज सो नाइस, सो नाइस।
थैंक यू मिस अलिस्मा, मिस एमसिया। प्लीज आप हमें कुछ एफएलसी के इन्वायरमेंट के बारे में बताएं कि आपको यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा लगा। ये एक, मैं कहूंगी कि एफएलसी मेरी लाइफ का सबसे बेहतरीन अदारा है और मुझे यहाँ पर आकर हमेशा ऐसा लगा कि ये मेरा सेकंड होम है, क्योंकि हाँ, यहाँ पे अक्सर ही हम ये चलते हम्म, चलते आते थे तो हम अक्सर ही बातें करते थे, हिम्मा ऐसे लगता है जैसे ये ना हमारा सेकंड होम है, कि हम इतने यहाँ पे रिलैक्स फील करते हैं आके। और यहाँ का एक एक स्टाफ जो है, चाहे वो जो भी डेजिग्नेशन है, हर एक बंदा यहाँ का जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है और सारे आपको वार्मली वेलकम करेंगे। कोई भी आप किसी से भी बात कर लें, पूछ लें, हर कोई आपको जो है वो हेल्प आउट करने के लिए सबसे पहले जो है ना वो अपने आप को पेश करेगा। तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगती थी, क्योंकि अक्सर अदारों में मैंने देखा है कि जो प्रिंसिपल्स हों या फिर थोड़ी अपर सीट पे हो तो वो आपसे बात करने पे जो है ना वो इतना इजी आप फील नहीं करते। यहाँ पर आप जिससे भी बात करें सारे ही आपको खुशी से मिलेंगे और बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर जो है ना वो सबका होता है। ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। और एक जो बहुत ही मेन बात जो मेरे माइंड में है कि मुझे याद है कि हम ना सर से पूछने के लिए गए कि ये टेस्ट है तो इसके बारे में हमें बताएं। सर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, कभी भी उन्होंने मना नहीं किया है कि मैं बिजी हूँ, या जब भी उनके पास टाइम होता है वो टाइम देते हैं। और सर ने एक दफा ये बात कही थी कि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेरे अंदर से कितना नॉलेज निकालते हैं। तो ये स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि अगर आप डेडिकेटेड है और कंसिस्टेंट है तो फिर ही आप जो है ना इसको अचीव कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ही जरूरी है ओईटी की जर्नी में। इवन कि आपकी लाइफ में भी कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है, कि अगर आपने अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करनी है, अगर आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट होना इज द वेरी बिग थिंग। दैट्स गुड टू हियर अबाउट इट। और प्लीज आप हमें कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएंगे कि आगे आप क्या करना चाहते हैं ओईटी पास करने के बाद। यस, हम लोगों का प्लान जो है वो यूएसए का है। हाँ यूएसए जी, का यूएसए के है। लिए जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और सर ने जब ओईटी का हमारा रिजल्ट आया तो सर ने हमें, सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि सर हमेशा पॉजिटिव गाइड करते हैं और कभी भी उन्होंने डिस्करेज किसी को भी नहीं किया। ये नहीं कि हमें या फिर बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हो, सबको सर हमेशा पॉजिटिव गाइड करते हैं और इनकरेज करते हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं और आप कर सकते हैं। और सर ने इसी तरह ही जब हमारा रिजल्ट आया तो हमें इनकरेज किया और यूएस का सारा प्रोसेस हमें समझाया। और फिर हम लोग बड़े खुशकिस्मत है कि हम सर से जो है ना वो आगे भी पढ़ रहे हैं एनफ्लेक्स और की तैयारी एनफ्लेक्स कर की रहे हैं। तैयारी जो है वो और कर बहुत रहे से हैं। लोगों ने हमें ना नेगेटिव गाइड भी किया, नहीं एनफ्लेक्स बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है करना। लेकिन मैं यही सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये करना चाहते हैं, अगर आपके माइंड में है कोई चीज आप अचीव करना चाहते हैं, तो फिर कोई भी चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। एक गाना मुझे याद है जो यही मैं ना, कहने लगी हाँ, थी। फर्स्ट टाइम मैं क्लास में आई, अभी एंटर हुई तो क्लास में ना सॉन्ग लगा हुआ था कि एनीथिंग इज पॉसिबल। वो सॉन्ग मैं हमेशा सुनती हूँ और अंदर से ऐसे एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है वो सॉन्ग सुन के। और वो गाना मुझे अभी तक भी नहीं भूला कि वो दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जो मैंने सुना क्लास में एंटर होते ही। और वो मेरा बिल्कुल ही फर्स्ट डे था एफएलसी में, कि मैं क्लास में आई और मुझे पता चलना था कि अच्छा ओईटी होता क्या है, क्या करना है। तो वो पहला गाना था जो लगा हुआ था। और वो जब मैंने ओईटी क्लियर कर लिया ना, और मैंने घर में लाउडली वो म्यूजिक लगा के, ये सॉन्ग लगा के मैंने सुना कि हाँ ये सॉन्ग जो है ना वो अब मेरे लिए है। अबाउट दिस आई वांट एड समथिंग मोर कि सर वो भी बड़ा लगाते थे, आई एम अनस्टॉपेबल। तो वो जो है ना गाना, जिस दिन जब मैं देने के लिए जा रही थी, पेपर देने के लिए जा रही थी, तो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और कानों में मैंने वही गाना जो है ना वो लगाया हुआ था। और मैं दिल में यही दुआ कर रही थी कि ये गाना जब ये चल रहा है सारा, और मेरा दिल इतना खुश था कि मैं सर से पढ़ी हूँ। और जब सर ने ये गाना जो है ना वो चलाते होते थे तो मैं यही कहती थी कि आई एम अनस्टॉपेबल। और सच में ये बात है कि सर ने इतना इनकरेज किया था। और मैंने यही कहा, ये सोचा था जब मैं एग्जाम देने जाती कि सर को मैंने प्राउड ही फील करवाना है, क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। सर ने कहा था कि मुझे पता है कि आप कर लेंगी। तो मैंने यही सोचा था कि मैंने सर को जो है ना आके मैंने यही कहना है कि सर जी मैंने कर लिया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हम कर लकी लिया। फील करते हैं कि हम सर के स्टूडेंट हैं। एग्जैक्टली। चलिए, थैंक यू मिस अलिस्मा और मिस इंसिया, और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
सर के लिए क्या है वैसे इतनी तारीफें कर दी वीडियो में, इतनी तारीफें नहीं करनी थी। सर ये सब कुछ सच है। ये सब कुछ सच है। मगर वैसे आप दोनों ने मेरे माय फेवरेट स्टूडेंट्स हार्ट, ठीक है। तो सर हमने इतना सब कुछ आपके बारे में बताया आप कि बताएं हम कैसे। तो बताया था इतना बड़ा हार्ट, एक ही हार्ट है, दोनों को दे दिया आधा आधा। सर आप बताएं कि हमें कैसे पढ़ा students, अगर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और आप दोनों ने बहुत मेहनत से पढ़ा है। और चिंपी ने आपको तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, देखिए ना, जब स्टूडेंट लाइवली होता है ना तो और ज्यादा अच्छा मजा आता है। सीरियस स्टूडेंट कम एब्जॉर्ब करता है और जो जॉली मूड में पढ़ता है ना वो ज्यादा अच्छा पढ़ता है। चिंपी ये मेरा हमेशा नाराज हो जाती है सर से जब भी इसको डांट पड़ती है। और बड़ा मजा आता है जब फाइट होती है, बड़ा मजा आता है जब फाइट होती है। आगे सर क्या प्रॉब्लम है, मैंने तो सुधरा। ये अच्छी बात है, ऐसे फिर मजा आता है पढ़ने का, फिर ऐसे बंदा लाइवली माहौल में पढ़ता बट है। तो ओवरऑल मुझे बहुत मजा आया आपको पढ़ाने का और बहुत अच्छा रहा। और वन ऑफ माई इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, दोनों बहनें इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। फर्स्ट को मैं देखे पेपर क्लियर सर करना आपके लिए फिर से है। आपके लिए भी।